हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम VB.NET में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं उनका एक प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है VB.NET में और उनका जो आउटपुट आता है वो किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। इन सिंपल टर्म्स में इस एग्जांपल में देखिए आप, हमने एक मॉड्यूल ऑपरेटर नाम का लिया है। It's a module name of operator. It's a sub main. It's starting of main function. After that, dim x as integer. हमने एक x नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है with the help of dim keyword and its type of integer equals to 15 which contain value 15. एक x वेरिएबल डिफाइन किया है जिसमें कि जो 15 है वो वेरिएबल की वैल्यू जो है डिफाइन की गई है। आफ्टर दैट डिम y एज इंटीजर, एक y नाम का भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके अंदर क्या वैल्यू डिफाइन की है 3। सो इट्स अ सिंपल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एंड y. x कंटेन 15 वैल्यू एंड y कंटेन 3 वैल्यू। आफ्टर दैट ये कमेंट दिया है हमने, आउटपुट x प्लस y इक्वल्स टू 18 और कंसोल डॉट राइट लाइन, फिर x प्लस y को हमने क्या किया है, ऐड किया है, यानी कि ये तो स्ट्रिंग है, इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग जो कि x प्लस y को क्या करेगी, ऐड करेगी। इट्स ए कंसोल डॉट राइट लाइन, ये हमारे स्क्रीन के ऊपर एज इट इज लिखा हुआ आएगा क्योंकि ये जो डबल कोट्स हैं वो एज अ डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर स्ट्रिंग को शो करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो जो भी स्ट्रिंग के अंदर हम हमारा कंटेंट लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर कंसोल पर आपको प्रिंट हुआ हुआ दिखेगा। आफ्टर दैट कॉमा प्रोड्यूस किया हमने और उसके बाद में x प्लस वाई, इट्स अ मेन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड जो कि x और y की वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, लाइक सेकंड एक कमेंट और दिया है हमने, आउटपुट x माइनस वाई इक्वल्स टू 12। माइनस क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए और उसका आउटपुट क्या होगा 12, 15 माइनस 3। इट्स अ सिंपल कमेंट, ये एक तरह का कमेंट है। ये कमेंट जो होता है जो कि सिंगल कोट से डिनोट किया जाता है, ये हमारे प्रोग्रामिंग रन होने के बाद में जो उसका आउटपुट होता है उस आउटपुट के समय ये कंटेन या जो कमेंट है ये हमारे को विजुअलाइज नहीं होगा। बट इसको डिफाइन करने का जो मेन मोटो है वो ये है कि आप किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पर एज अ कमेंट शो करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर हमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन x माइनस वाई, ठीक है, और ये एज इट इज x माइनस वाई जो है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो यहां पर आपको विजुअलाइज होगी। आफ्टर दैट आउटपुट x मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू 45, 15 3 जा 45। इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमेंट बिकॉज ये सिंगल कोट्स में है, जो कि अब नेक्स्ट आप किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं उसको डिनोट कर रहा है, ताकि हमारे को पता पड़े कि जो आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए हमने उसको पहले स्टेटमेंट लिखने से पहले उसको एज अ कमेंट डिफाइन किया है। नेक्स्ट कंसोल डॉट राइट लाइन x मल्टीप्लाई y, इट्स अ स्ट्रिंग जो कि एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी। फिर कॉमा देने के बाद में जो वैल्यू है हमारी x और y की उसमें जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है वो परफॉर्म करेगा, मींस 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो जो आउटपुट है वो 45 यहां पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आफ्टर दैट एक और कमेंट दिया है हमने, तो आउटपुट x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 5। ये डिवीजन जो है बैकवर्ड डिवीजन सिंबल है या बैकवर्ड स्लैश सिंबल है जो कि
फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट को कंटेन करता है, और बट इस केस में हमारा जो डिवीजन है वो प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो रहा है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन x डिवाइडेड बाय y, तो x डिवाइडेड बाय y, तो 15 का 3 में डिवाइड होगा, तो एट दैट टाइम आउटपुट क्या होगा, 5 3 जा 15। नेक्स्ट, कंसोल डॉट राइट लाइन x forward slash y, it's also a division symbol, okay, but it's returns only a integer value। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। तो ये भी जो है पूरा की पूरा इसमें हमारा x और y की जो वैल्यू है उसमें डिवाइड हो रहा है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी वैसे फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, आफ्टर दैट कंसोल डॉट राइट लाइन आउटपुट आ गया ये। उसके बाद आउटपुट x मॉड्यूलस y इक्वल्स टू 0। यहां पर भी क्या होगा, x और y में जो भी रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर जो है वो यहां पर डिस्प्ले होगा, मगर यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो आउटपुट विल बी 0। ठीक है, क्योंकि पूरा के पूरा भाग हमारा x और y की वैल्यू में जाएगा। कंसोल डॉट राइट लाइन x मॉड्यूलस y, x मोड y, पूरा भाग चले जाएगा तो कोई मॉड्यूलस नहीं आएगा। आफ्टर दैट कंसोल आउटपुट x कैरेट y इक्वल्स टू 3375। कंसोल डॉट राइट लाइन x कैरेट y मीन्स जो x रेज टू द पावर y, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आउटपुट है वो 3375 आएगा। सो इट्स ओवरऑल एंटायर होल प्रोग्राम हाउ टू डिफाइन और डिक्लेयर और इनिशियलाइज अ वैल्यू इन VB.NET एंड परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो जो उनका आउटपुट आएगा विल बी x प्लस y 18, x minus y 12, x multiply by y equals to 45, x divided by 5, x divided ये है हमारा फॉरवर्ड स्लैश y इक्वल्स टू 5, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट नहीं आएगा, ये इंटीजर वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर जो हमारे ये x डिवाइड y किया है इसमें पूरा भाग चले गया है, इसलिए यहाँ पर अगर कोई भी जिसे कहता है फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट होता तो यहाँ पर पॉइंट में आगे आपको डिस्प्ले होता आउटपुट, मगर यहाँ पर पूरा के पूरा भाग चले गया, इसलिए कोई रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट में डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट x मॉड्यूलस y 0, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी रिमाइंडर जो है वो नहीं बच रहा है, और x कैरेट y तो आउटपुट है 3375। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट हाउ टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन VB.NET। इस प्रोग्राम के थ्रू हमें पता पड़ रहा है कि VB.NET में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को किस प्रकार से यूज में लिया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।